बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी जनाब, प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैथमेटिक्स का आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। और जी जनाब, जैसा कि आप सबको पता है कि इसके एमसीक्यूज़ का डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोड है। मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो वीडियो शेयर की, जिसमें मैंने आप लोगों को ये तमाम एमसीक्यूज़ से रिलेटेड जो है वो आपको बताया कि ये आंसर्स जो है वो क्यों आए हैं और उसका क्या वजह है। इसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स में अपलोड किया है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेक्शन बी एंड सी। अब जैसे कि आपको सेक्शन बी दिखाती चलूँ, 36 मार्क का आपके पास आएगा। पहले मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर दे दूँ, दैन फिर या तो फिर मैं इस पर जो है ये ऐसे ही अपलोड कर दूं, क्योंकि बेटा मेरे चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक एक क्वेश्चन का जो है वो डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स मौजूद हैं, जहाँ पे मैंने अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लिया था। पिछले साल आप लोगों की बुक आई थी ये वाली न्यू, और 5 मंथ के अंदर अंदर मैंने पूरी कंप्लीट लेक्चर्स के साथ जो है वो 30 चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग थ्योरम्स, एक्सरसाइजेस, तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वन में मैं आपको दिखाती जाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आप सबको पता है डिमॉर्गन लॉ जो इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके अलावा कुछ सवाल जो है आपके पास आपके एलिमिनेशन वाले चैप्टर से आते हैं, जहाँ पे आपको रेशो के अकॉर्डिंग एस टू बी जो है इज़ इक्वल टू सी टू डी है। इसको आपने बेसिकली प्रूव करना है कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। फिर आपके पास जो है वो 18 चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस के और इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको टैकल करना होता है। ठीक है जी। ये भी आपके पास प्रोपोर्शन से है, चैप्टर नंबर 18 से लिया गया है। और आप कहेंगे तो फिर मैं इस पर इंशाल्लाह ताला एक रिकॉर्डेड लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ये आपके पास मैट्रिसेस से लिया गया है। क्रैमर रूल इक्वेशन दी गई हैं आपके पास दो, आपने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग इसको जो है क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इन्वर्जन मेथड है, ऊपर जो है वो क्रैमर रूल है। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, अच्छा ये फिर आ जाते हैं ना इन्वर्स क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बेसिकली यूनिट मैट्रिसेस फाइंड करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी फाइंड करना है, और आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है बिल्कुल। तो आपने ए इन्वर्स को, जो आपके पास लेफ्ट साइड है, बेसिकली इसको आपने पहले ए इन्वर्स से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास जो है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आंसर 1, जो आपके पास डायगोनल पर 1 आएगा और ऑफ डायगोनल पर तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके 0 आएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास देखें इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले तो आपने ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, एडजॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि आपके पास जो आपका यहाँ पे मैट्रिक्स है वो 2/2 का है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ़ रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल है, और 2/2 है। तो आपने क्या करना होता है, जो आपके पास आपका डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, और ऑफ डायगोनल की साइन को चेंज कर देते हैं एडजॉइंट में। ठीक है जी। फिर आपने इन्वर्स का फार्मूला पुट करते हुए यहाँ से इन्वर्स निकाला। अब ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर है, ये देखें। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि डायगोनल देखें, तिरछी लाइन जो है 1 है और ऑफ डायगोनल जो है वो 0 है। तो ये है यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल, ये आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हेरिडिटी का आपका एमसीक्यू से रिलेटेड सा क्वेश्चन है, इन्होंने इसको सेक्शन बी में दे दिया गया है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है जी। ये बड़ा आसान सवाल है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे बड़ा डिटेल लेक्चर इसलिए नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पर तमाम चीज़ें अपलोड है, तो फिर आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो सिंगुलर हो। ठीक है जी। अब आगे क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, 64 का -27 का। आ जाते हैं आगे जनाब। फिर आपके पास यहाँ पर जो है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रूट्स आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मे वैनिश। फिनिश होता है इसका मतलब वैनिश। अच्छा, शो दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके सवाल है, ओमेगा वाला सवाल आपके पास आ सकता है, क्योंकि दो जो है कॉम्प्लेक्स रूट है, एक आपके पास रियल रूट होता है। ठीक है जी। तो आगे आ जाओ। फिर आपके पास इफ़ ए एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर कर कर जाने हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी आपको इसको इक्वेशंस दी गई है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। प्रॉपर तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोड हैं। ठीक है। रिजॉल्व द फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर से आ गया है क्वेश्चन है। ठीक है जी। फिर आपके पास वेरिएंस के सवालात हैं यहाँ पर कि आपने वेरिएंस फाइंड करना है। अनग्रुप डेटा दिया गया है, वही पहले मीन निकालोगे। हर ऑब्जर्वेशन में से एक्स मीन को माइनस करते जाओगे तो एक कॉलम बनता चला जाएगा, जो आपके पास एक्स माइनस मीन होगा, और उसका आपको सम बेसिकली नहीं चाहिए, हमें बेसिकली एक्स माइनस मीन के होल स्क्वायर का सम चाहिए होता है। ठीक है जी। तो आपने 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को साथ साथ स्क्वायरिंग कर लेनी है, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एन से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। बड़ा आसान सवाल है, अगर आप लोग जाके चैनल पे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब
अब यहाँ पे आपको वेरिएंस फाइंड करना है और मीन डिवीजन करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस एक्स माइनस मीन का होल का टोटल सम। ठीक है, समीशन का मतलब सम होता है एक्स माइनस मीन। तो आपने इन तमाम ऑब्जर्वेशन जो आपको थर्ड कॉलम में नज़र आ रही है, एक्स माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है ना, इसमें क्या होता है नेगेटिव कोई पॉजिटिव कर देना होता है। जब भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही हो तो आपने सिंपल क्या करना होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेनी होती हैं बस, और डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ 5, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है साइन थीटा की वैल्यू √3/2। ये तो मैंने कितने डिटेल में अपने चैनल पे अपलोड किया है। और ये तमाम आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन चीज़ थ्योरम्स पर। जितनी चीज़ें मैंने आपको अपने गेस्ट में बताई हैं वो आपने करनी है, तो इसलिए आपने शॉर्ट थ्योरम्स को बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर आप लोगों के पास अगर टाइम हो, अगर आप करना चाहते हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताए थे आप उसको फोकस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो थ्योरम्स जो मैंने आपको बताए हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका जो है वो यहाँ से अच्छा सा कवर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता भी देती, चलें आप लोग नोट कर लें जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अच्छा जी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने कहा कि मैं साहब हमें प्रैक्टिकल सेंटर के थ्योरम्स भी एक्सप्लेन कर दें और साथ जो आप इंपॉर्टेंट कह रही हैं वो भी एक्सप्लेन कर दें, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इतना ज़बरदस्त सा बेहतरीन लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और फिर आप लोगों को उसमें जो है तमाम रट्टा ना लगाया करें, बड़े आसान थ्योरम्स होते हैं, इसको समझ समझ के पढ़ा करें। ठीक है जी, पहले तो हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर जनाब। स्पेस बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे, चलें इसको हम पहले साइड पे कर देते हैं। अब आ गया हमारे पास स्पेस। ठीक है जी, अब मैंने आपको कहा कि सेक्शन बी में जो आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, आपने 25.1 करना है। अगर आपके पास इन केस आपने सेफ साइड के लिए रखना है, लेकिन जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं वो आप लोग, मेरा बेटा, मेरी टारगेट पे वाली एक्सरसाइज जो मैंने प्रैक्टिकल सेंटर की भी जो अनसॉल्व था ना, उस पर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया था। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि अगर आप लोगों का वो एक्सरसाइजेस को अगर आप अपना टारगेट बना लेते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह तवज्जो इन थ्योरम्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनकेस बच्चे कहते हैं साहब हमें इंपॉर्टेंट बता दें, तो 25.1 सेक्शन बी के लिए आपने जो है प्रिपेयर करना है। शॉर्ट थ्योरम है 25.3, 25.4 ये आपके पास शॉर्ट थ्योरम है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर 27.3 और 27.2 भी इम्पॉर्टेंट था। ठीक है जी, ये आपके पास शॉर्ट में आने के चांसेस। और एक आप कर लीजिएगा 28.1 और 28.3 के आपने 3 जो है यहाँ से केसेस करने, तीनों केसेस करने हैं। इसके 3 केसेस है ना, तो आप इसका केस A B C तीनों कर लीजिएगा। अब आप देखें इतना सारा थ्योरम करने की क्या वजह है, इससे बेहतर ये आप वही सवाल जो मैंने आपको बताए हैं आप वही टारगेट करके उसको कर चले जाएँ तो बेस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं लॉन्ग पर, जिसका बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है। मिस लॉन्ग थ्योरम मिस हम कौन सा करें। देखें बेटा 23.1 के चांसेस जस्ट 25% पिछले साल आ चुका है। 23.2 के 100% चांसेस हैं आने के। आपने एक ये करना है लॉन्ग के लिए, और 24.1 और इसके अलावा 24.4। ठीक है जी, ये आपने बस 3 थ्योरम को बहुत ज़बरदस्त सा कर जाना है जो आपका लॉन्ग का पार्ट कवर कर देगा इंशाल्लाह ज़वजल 100% अगर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है जी, और इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, ज़रूर आएगा। देखिएगा ये एक्स्ट्रा थ्योरम्स हैं जो सेक्शन सी के लिए बता रही हूँ आपको। 26.2, 26.3 एंड 26.4। और 26.4 का केस ए करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये तो होगा लॉन्ग के लिए। लेकिन आप कहेंगे मिस लॉन्ग के 3 सवाल करने। पहला वाला तो आपने इन्वर्स वाला क्वेश्चन करना है जिसमें आपके पास इस तरह 3 एलिमेंट्स वाला जो है वो 3 रॉस और 3 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स आपको मिलेगा ना, इस तरीके से वो वाला आपने करना है जो आपके पास 19.2 से रिलेटेड है। इस तरह के 2 सवाल आपकी बुक में, तो मैंने रैंडमली नंबर्स लिख दिए, इनको फॉलो नहीं कर लीजिएगा। 19.2 के 2 सवाल हैं इस तरह के रिलेटेड 2, वो आपने करने हैं। और साथ उसके रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक सवाल दिया गया, आपने वो कर लेना है। एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल आपके पास जो है वो इंशाल्लाह ज़बरदस्त 23.2 आपके पेपर में ज़रूर होगा। ठीक है, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से करना है, जो कि आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आपके पास जो बेटा हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसमें पहला सवाल आपके पास क्या है 29.2 से 3 आपके पास जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ट्राइंगल है, इन सर्कल बनाना है आपने जो 3 साइड्स को छू के गुजरेगा, और सर्कमस्क्राइब किया जो इनकी वर्टिसेस से बाहर से छू के गुजरेगा,
और एक्सक्राइब क्या होता है कि इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, इस तरह बाहर से गुजरने वाला जो सर्कल होता है। ये 29.2 से 3 थ्योरम्स सर्कल्स की आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है कंस्ट्रक्शन करते हुए। और फिर 29.5 के 2 सवाल आपने करने हैं। 29.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और आपने 2 करना है। इन दोनों में क्या है आपके पास, आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस पर भी डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पर मौजूद है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और टेंजेंट आप लोग लिख लीजिए, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है जी, ये आपके पास जो है सवाल कवर करेगा आपके लॉन्ग का इंशाल्लाह अज़्ज़ा। तो भाई बात तो ख़त्म हो गई, 3 सवाल तो हो गए, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपका वहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ों के जो आपने कमेंट किए थे, मैंने यहीं पे आपको डिस्कस डिटेल में बता दिया है। तो आप देख भी सकते हैं जो थ्योरम्स मैंने आपको बताए हैं, आई थिंक वही हो, पता नहीं मुझे, उनकी नंबरिंग देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो लॉन्ग देख लेते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, मज़े की बात है, यहाँ पे आपको दिया हुआ भी हो डिटेल में, वही थ्योरम दिया हुआ 23.2 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं तमाम चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी दिया हुआ है इन्होंने अपने प्रैक्टिकल सेंटर में, और साथ में इन्होंने जनाब अनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी दिया हुआ है 2 इक्वल सर्कल्स के साथ। अनइक्वल सर्कल और इक्वल दोनों करना है आप लोगों ने, और इन सर्कल भी आया हुआ। देखिए ये वो सवाल था जो मैं आपको कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपने 19.2 को फॉलो करना है। इस तरह के 2 सवाल आपके पास मौजूद हैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉस एंड कॉलम्स करके जो निकाला जाता है सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है मेरा बच्चा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब आपने अगर सेफ साइड के लिए जो थ्योरम्स की, अगर आप उसमें जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आपको मुश्किल हो रही है, तो आप जो है मीन मीडियन मोड को बहुत अच्छा सा कर लीजिएगा। मीन ग्रुप डेटा के ज़रिए मीन मीडियन और मोड को आपने क्या, मीन, 1 मिनट बेटा, मीन मीडियन और मोड को आपने क्या करना है, बड़ा डिटेल से जो है ग्रुप डेटा के साथ जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी ऑब्जर्वेशन आए तो आपको पता होना चाहिए। क्लासेस में आ रहा है, क्लास लिमिट में आ रहा है, क्लास इंटरवल दे दिए गए तो उसको पहले क्लास बाउंड्री बनाओ, उसकी मिड पॉइंट निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानी जी को रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।